श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव पुराण की कथा सुनने वाले सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। दोस्तों, भोलेनाथ का ध्यान करके इस पावन और परम कल्याणकारी कथा का श्रवण करते हैं। जो रजोगुण से संसार की सृष्टि करते हैं, सत्वगुण से 7 भवनों को धारण करके उनका भरण पोषण करते हैं और तमोगुण से युक्त होकर इस जगत का संहार करते हैं, और जो इन तीनों गुणों की माया को त्याग कर पुनः शुद्ध रूप में स्थित है, उन सत्यानंद स्वरूप आनंद बोध में निर्मल परम ब्रह्म शिव का हम ध्यान करते हैं। वे सर्वेश्वर शिव की सृष्टि काल में ब्रह्मा पालन के समय विष्णु और संहार के समय रुद्र नाम धारण करते हैं। सत्व गुण एवं सत्व भाव से ही उनकी प्राप्ति संभव है। ऋषि बोले, हे महाज्ञानी व्यास शिष्य सूत जी, हम सब आपको नमस्कार करते हैं। आपने हम पर कृपा करके हमें कोटि रुद्र संगीता को सुनाया है। अब हमें उमा संगीता में वर्णित श्री पार्वती श्री और शिव जी की अद्भुत लीलाओं के बारे में भी बताइए। ऋषियों की इस प्रार्थना को सुनकर श्री सूत जी बोले कि हे मुनिगणों, आपकी प्रसन्नता के लिए मैं परम दिव्य भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले इस मंगलमय चरित्र को सुनाता हूँ। आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिए। पूर्व काल में मुनि व्यास ने सनत कुमार जी से इस कथा को सुना था। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, भगवान श्री कृष्ण के पुत्र पाने की इच्छा लेकर कैलाश पर्वत पर तपस्या करने पहुंचे। वहां उन्होंने उपमन्यु को तपस्या करते हुए देखा और उनसे सब बातें कहीं तथा शिव महिमा बताने के लिए भी कहा। तब उपमन्यु बोले कि हे श्री कृष्ण, एक बार जब करते हुए मैंने शिव जी का दर्शन किया, उनके पास अव्यय गुहा एवं अनेकों दिव्य अस्त्र शस्त्र भी थे। शिव जी का त्रिशूल अत्यंत शक्तिशाली है एवं सागर के जल को एक पल में सुखा सकता है। इसी त्रिशूल से शिव जी ने लवणासुर का वध किया था। वहां मैंने एक फरसा भी देखा जो अत्यंत तीक्ष्ण धार वाला था। वही फरसा शिव जी ने परशुराम को दिया था। साथ ही वहां सुदर्शन चक्र भी था जो करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशित हो रहा था। शिव जी का पिनाक नामक धनुष, तलवार, गदा आदि शस्त्र भी मैंने वहां देखा। तत्पश्चात मैंने वहां पर त्रिलोकीनाथ कल्याणकारी भगवान शिव को भी देखा। उनके दाहिनी ओर ब्रह्मा जी हंस से जुते हुए विमान से बैठे थे और बाईं ओर श्री हरि विष्णु गरुड़ पर बैठे हुए थे। मनु और भृगु आदि ऋषिगण देवराज इंद्र सहित सभी देवता वहां उनके सम्मुख खड़े थे। रुद्र जी के पास ही नंदी एवं अन्य भूतगण भी बैठे हुए थे। सभी हाथ जोड़कर अपने आराध्य देव की स्तुति कर रहे थे। उन्हें देखकर मैंने भी सर्वेश्वर शिव की स्तुति करना आरंभ कर दी। तभी शिव जी ने मुझे साक्षात दर्शन दिए और बोले कि हे ब्राह्मण, मैं आपकी भक्ति से प्रसन्न हूँ, अपना मन चाहा वर मांग। शिव जी के उत्तम वचनों को सुनकर मैंने हाथ जोड़कर कहा कि हे देवादिदेव महादेव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे अपनी अविरल भक्ति प्रदान कीजिए। हे प्रभु, मुझे मेरे परिवार सहित दूध भात का भोजन सदा मिलता रहे। उपमन्यु के वचन सुनकर शिव जी बोले, तथास्तु, तुम सब मुनियों में परम ऐश्वर्यशाली होगे तथा तुम्हें सदैव अमृत में क्षीर की प्राप्ति होगी। जब भी तुम भक्ति भाव से मेरा ध्यान करोगे, मैं तुम्हें दर्शन दूंगा। यह कहकर शिव जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। हे कृष्ण, भगवान शिव ही सब तत्वों के ज्ञाता हैं। वे ही सर्वेश्वर हैं और इस संसार का हित और कल्याण करने वाले हैं। अतः पुत्र प्राप्ति हेतु तुम शिव जी की आराधना करो। तब भगवान श्री कृष्ण ने उपमन्यु से पूछा कि हे ब्राह्मण राज, भगवान शिव जी के पूजन से जिन शिव भक्तों का उद्धार हुआ है, अर्थात शिव जी की विशेष कृपा जिन्हें प्राप्त हुई है, उनके विषय में बताइए। तब श्री कृष्ण के प्रश्न को सुनकर उपमन्यु बोले कि हे कृष्ण, एक बार राक्षस राज हिरण्याकश्यप ने शिव जी को अपनी घोर तपस्या से प्रसन्न किया। तब उन्होंने उसे ऐश्वर्य संपन्न राज प्रदान किया और उसी का पुत्र नंदन भी शिव जी से वरदान पाकर युद्ध में विजय हुआ और उसने देवराज इंद्र को 1,00,000 वर्षों तक अपना दास बनाए रखा। इसी प्रकार शतमुख राक्षस ने शिव जी का पूजन करके 1000 पुत्र प्राप्त किए। जब ऋषि याज्ञवल्क्य ने शिव जी की आराधना से उन्हें प्रसन्न किया तो वे वेदों के महान ज्ञाता हुए। व्यास मुनि की भी शिव कृपा से वेद पुराण इतिहास एवं शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त हुआ। एक बार की बात है कि शिव जी के क्रोध से पृथ्वी का सब जल सूख गया था। तब सब देवताओं ने शिव जी को उनकी आराधना करके प्रसन्न किया
उस समय शिव जी ने अपने कपाल से जल प्रकट किया था। राजा चित्रसेन की भक्ति से प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें निर्भय कर दिया था। शिव भक्ति से एक साधारण से गोप श्रीकर को परम सिद्धि की प्राप्ति हुई। सीमंतड़ी के सोमवार के व्रत के पुण्य एवं भक्ति फल से शिव जी ने उसके पति चित्रांगद की रक्षा की। चंचला नामक व्यभिचारिणी स्त्री के गोकर्ण में कथा सुनने से भक्तवत्सल भगवान शिव ने उसके सभी पापों का नाश कर दिया और उसके पति बिंदु को भी सद्गति प्रदान की। महाकाय नामक व्याध ने शिव भक्ति से सद्गति पाई। महामुनि दुर्वासा को शिव भक्ति से मोक्ष की प्राप्ति हुई। यही नहीं, ब्रह्मा जी ने शिव आराधना के द्वारा इस पूरी सृष्टि की रचना की और मार्कंडे की कृपा से ही दीर्घायु हुए। भगवान शिव के वर्ष से ही सांडिल जगत प्रसिद्ध एवं पूजनीय हुए। इस प्रकार मैंने शिव जी के अनेकों भक्तों के बारे में बताया है जिन्हें शिव कृपा से रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति हुई है। श्री कृष्ण जी ने उपमन्यु से पूछा कि हे महामने, क्या भगवान शिव मुझे भी दर्शन देंगे? उनकी बात सुनकर उपमन्यु बोले, अवश्य ही भगवान शिव आपको दर्शन देंगे। मैं आपको एक अद्भुत मंत्र बताता हूँ जिसके जाप से निश्चय ही शिव जी प्रसन्न होकर न केवल आपको दर्शन देंगे बल्कि आपके पुत्र प्राप्ति की इच्छा भी अवश्य पूरी करेंगे। तब उन्होंने श्री कृष्ण को शिव महिमा का वर्णन करते हुए पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय की दीक्षा दी। उपमन्यु से सारे विधि विधान जानकर श्री कृष्ण जी ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए जटाजूट धारण किया और फिर अपने पैर के अंगूठे पर खड़े होकर कठिन तपस्या आरंभ कर दी। कृष्ण को भक्ति पूर्वक शिव उपासना करते करते 15 माह बीत गए। सवा महीना लगते ही सर्वेश्वर शिव ने प्रसन्न होकर श्री कृष्ण को भी पार्वती सहित दर्शन दिए और बोले, हे कृष्ण, आप मेरे परम भक्त हैं। आपकी इस भक्तिपूर्ण आराधना से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या मांगना चाहते हो? शिव जी के ऐसे वचन सुनकर श्री कृष्ण बोले, हे देवादिदेव महादेव जी, आपने मुझे दर्शन देकर आज मेरा जीवन सफल कर दिया है। हे भगवान, मैं आपसे चाहूँ कि मैं सदा धर्म के मार्ग पर चलूँ और संसार में यश प्राप्त करूँ। मेरा निवास आपके पास हो और आप में मेरी सदा दृढ़ भक्ति बनी रहे। मैं सदा युद्ध में विजय रहूं। मैं शत्रुओं का नाश करके योगी जनों का प्यारा बनूं और मुझे 10 पराक्रमी पुत्रों की प्राप्ति हो। श्री कृष्ण जी के वचनों को सुनकर शिव जी ने प्रसन्नता पूर्वक उन्हें सभी वर प्रदान किए। फिर श्री पार्वती जी ने लोक कल्याण हेतु ब्राह्मणों की सेवा करने का वर प्रदान किया। तत्पश्चात शिव पार्वती अंतर्ध्यान हो गए। तब श्री कृष्ण भी प्रसन्नता पूर्वक उपमन्यु के पास पहुँचे और उन्हें अपने वरदान के बारे में बताकर वे अपनी नगरी द्वारिका को चले गए। श्री रामचंद्र जी ने भी भगवान शिव की आराधना करके उन्हें प्रसन्न किया और उनसे दिव्य अस्त्र प्राप्त किए। शिव जी के आशीर्वाद के फलस्वरूप उन्होंने लंका के विशाल समुद्र पर पुल बनाकर लंकेश्वर रावण को मारकर अपनी पत्नी सीता को मुक्त कराया। परशुराम ने शिव जी को प्रसन्न करके शिव जी से परशु नामक फरसा प्राप्त किया और उससे ही अपने माता पिता ऋषि जमदग्नि का वध करने वाली सहस्त्रार्जुन का वध किया। चाक्षुष नामक मनुपुत्र ने शाप भोगते हुए भी दंडक वन में शिव जी की तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें सांसारिक बंधनों से मुक्त करके गणेश जी का गढ़ बना दिया। गर्ग मुनि की आराधना से प्रसन्न होकर 1000 पराक्रमी पुत्रों का आशीर्वाद प्रदान किया और शिव जी की कृपा से ही गालब नामक एक निर्धन ने अपनी तपस्या से शिव जी को प्रसन्न करके अपने पिता को पुनः जीवित कर दिया। हे मुनियों, इस प्रकार मैंने आपसे शिव महात्म्य का वर्णन किया है। व्यास जी बोले, हे सनत कुमार, अब आप हमें त्रिलोकीनाथ भगवान शिव के लीलाम चरित्र के विषय में भी बताइए। यह सुनकर सनत कुमार जी बोले कि हे व्यास जी, भगवान शिव परम ब्रह्म परमात्मा हैं। वे ही सबके ईश्वर हैं। शिव जी से ही 8 देव योनि एवं मानव योनि एवं 5 पक्षी योनि अर्थात 14 योनियाँ उत्पन्न हुई हैं। ब्रह्मा, विष्णु, देवेंद्र, चंद्र, सूर्य आदि सभी देवताओं सहित दानव, नाग, किन्नर, गंधर्व आदि सभी की उत्पत्ति शिव जी की कृपा से हुई है। इस सारे जगत में शिव जी की ही माया फैली हुई है। इस संसार में घटित होने वाली हर घटना शिव माया का ही रूप है। उनकी आज्ञा के बिना इस धरती पर एक पत्ता भी नहीं हिलता। सर्वेश्वर शिव की माया के कारण ही पूरा जगत कामदेव के अधीन हो जाता है। उनकी माया से मोहित होकर ही देवराज महामुनि गौतम की पत्नी अहिल्या पर आसक्त हुए थे, जिसके फलस्वरूप उन्हें शाप मिला था।
श्री हरि विष्णु भी शिव माया के कारण ही स्त्रियों में विहार करने लगे थे। चंद्रमा भी मोहित होकर अपने गुरुदेव की पत्नी को भगा कर ले गए थे और पाप के भागी बने थे तथा शिव भक्ति से उन्हें श्राप से मुक्ति मिली थी। एक बार मित्र व वरुण देव भी शिव माया से मोहित होकर स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी पर आसक्त हो गए थे, जिससे दोनों का शक्तिपात हो गया था। मित्र ने अपनी शक्ति घड़े में डाल दी थी, जिससे मुनिवर वशिष्ठ उत्पन्न हुए, जबकि वरुण देव ने उसे जल में त्याग दिया, जिसके फलस्वरूप बड़वानल जैसे तपस्वी अगस्त्य पुत्र उत्पन्न हुए। गौतम ऋषि का सारद उत्ती पर मोहित होने के पीछे एक महानकार अस्त्र शस्त्रों के महान ज्ञाता द्रोणाचार्य का जन्म था। यही नहीं, महामुनि विश्वामित्र का स्वर्ग की अप्सरा मेनका पर मोहित होना भी शिव माया का ही एक रूप था। लंकेश्वर रावण का सीता जी को उठाकर ले जाना भी रावण को श्री राम द्वारा मारे जाने के निमित्त था। इस प्रकार इस ब्रह्मांड में घटने वाली प्रत्येक घटना शिव जी की इच्छा के अनुसार ही होती है। शिव जी की माया पूरे जगत में व्याप्त है, जिसका पूर्ण वर्णन करना मेरे लिए क्या संसार में किसी के लिए भी संभव नहीं है। व्यास जी बोले, हे मुनिवर, इस संसार में पाप करने वाले पापी मनुष्य सदा नरक के भागी होते हैं। ऐसे में नरक जाने वाले प्राणियों के विषय में मुझे बताइए। तब व्यास जी के वचन सुनकर सनत कुमार जी बोले कि हे व्यास जी, इस संसार में अनेकों प्रकार के पाप कर्म होते हैं, जिसके कारण मनुष्य को नरक में जाना पड़ता है। पर स्त्री की इच्छा, पराया धन पाने की इच्छा, दूसरों का बुरा सोचना, अधर्म करना, यह सब मन के पाप है। इसी प्रकार झूठ बोलना, कठोर बोलना, दूसरों की चुगली करना, यह वाणी द्वारा किए गए पाप कर्म होते हैं। अपभक्षण करना, हिंसा करना, असत्य कार्य करना एवं किसी का धन वस्तु हड़प लेना, यह सभी शारीरिक पाप कहे जाते हैं और इनका फल बहुत भयानक होता है। अपने गुरु अथवा माता पिता की निंदा करने वाले महापाप नरक में जाते हैं। यही नहीं, ब्राह्मणों को कष्ट देना, शिव ग्रंथों को नष्ट करना भी महापाप माना जाता है। जो मनुष्य भगवान शिव की स्तुति एवं पूजन नहीं करते और ना ही शिवलिंग को नमस्कार करते हैं, वे भी नरक के भागी होते हैं। बिना गुरु की पूजा के शास्त्रों को सुनने की कोशिश करने वाले, गुरु सेवा से जी चुराने वाले, गुरु त्यागी एवं गुरु का अपमान करने वाले नरकगामी होते हैं। ब्रह्म हत्या करने, मद्यपान करने, गुरु के स्थान पर बैठने तथा गुरु माता को दृष्टि से देखने वाले नरक में जाने के योग्य ही होते हैं। वेदों की जानकारी रखने वाले एवं पूजन आराधन को त्याग देने वाले, दूसरों को अपानत को हड़पने वाले तथा चोरी करने वाले सभी मनुष्यों को अवश्य नरक में जाना पड़ता है। पर स्त्री का भोग करने वाले तथा व्यभिचारी करने वाले मनुष्य अवश्य नरक में जाते हैं। यही नहीं, पुरुष, स्त्री, हाथी, घोड़ा, गाय, पृथ्वी, चांदी, वस्त्र, औषध, रस, चंदन, अगर, कपूर, पट्टे, कस्तूरी आदि को अकारण ही बेच देने वाले मूर्ख मनुष्यों को नरक अवश्य भोगना पड़ता है। हे मुनियों, इस प्रकार मैंने आपसे ऐसी कृत्यों का वर्णन किया जो कि महापाप माने जाते हैं और जिनके कारण मनुष्य को नरक की ओर कष्टदायक यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। श्री सनत कुमार जी आगे कहते हैं कि हे व्यास जी, किसी भी बात पर घमंड या अभिमान करना, क्रोध, कपट और साधुओं से द्वेष रखना, किसी अन्य पर अकारण कलंक लगाना, शिवालय के वृक्ष और बगीचे में लगे पेड़ के फल फूल टहनियाँ तोड़ना एवं हरियाली को उजाड़ने वाले, किसी के धन को लूटने वाले अथवा किसी के धन धान्य या पशुओं को चुराने वाले, जल को अपवित्र करने वाले, स्त्री या पुत्र को बेचने वाले, अपनी स्त्री की रक्षा ना करने वाले, दान ना करने वाले, असत्य बोलने वाले, शास्त्रों के अनुसार कार्य ना करने वाले, दूसरों की निंदा करने वाले, पितृ यज्ञ और देव यज्ञ ना करने वाले, व्यभिचार करने वाले एवं भगवान में आस्था ना रखने वाले सभी मनुष्य पापी कहे जाते हैं। पर स्त्री पर आसक्त होना, हिंसा करना, बांस, ईंट, लकड़ी, पट्टियाँ, सींगकाल तक आदि में मार्ग रोककर दूसरों की सीमा हथिया लेना, पशुओं एवं नौकरों से बुरा व्यवहार करने वाले, उन्हें दंड देने वाले, भिखारियों को भिक्षा न देने वाले, भूखे को भोजन न देने वाले, शिव मूर्ति को खंडित करने वाले, गाय को मारने वाले, बूढ़े बैल कसाई को देने वाले और दीन वृद्ध दुर्बल रोगी को सताने वाले, शरणागत पर दया न करने वाले मूर्ख मनुष्य पाप के भागी होते हैं।
अन्याय करने वाले, राजा ब्राह्मणों से कर वसूलने वाले, गरीबों से छीनकर धन एकत्रित करने वाले मनुष्य नरकगामी होते हैं। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के पश्चात भी बढ़ई, वैद्य, सुनार, शिल्प करने वाले, ध्वजा बनाने का कार्य करने वाले मनुष्य भी पापी होते हैं। जो किसी अन्य स्त्री को चुरा कर अपने घर में रखते हैं, महापाप होते हैं। नीति के विपरीत व्यवहार करने वाले, घृत, तेल, अन्न, पेय, शहद, मांस, मद, कमंडल, तांबा, शीशा, रांगा, हथियार, शंख आदि की चोरी करने वाले वैद्य, वैष्णव नरकगामी होते हैं। पशु, पक्षी, मनुष्य, दानव आदि सभी पापियों को निश्चय ही यमराज के अधीन जाना पड़ता है। एक दूसरे से असमानता का व्यवहार करने वाले दुष्ट पापियों को दंड देने वाले सभी के शासन यमराज हैं और मरने के पश्चात मनुष्य को यातनाएं भोगनी ही पड़ती हैं। इसीलिए मनुष्य को अपने जीवन काल में ही अपने पापों का प्रायश्चित अवश्य कर लेना चाहिए। बिना प्रायश्चित किए पापों का नाश असंभव होता है। जो भी मनुष्य मन, वाणी और शरीर द्वारा जाने अनजाने में भी पाप करता है, वह अपने दुष्कर्म का फल अवश्य भोगता है। सनत कुमार जी कहते हैं कि हे महामुनि, वेद व्यास जी से कहा कि महामुनि, इस संसार में पाप करने वाले मनुष्यों को यमलोक जाकर अपने पापों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। पुण्य आत्मा जीव उत्तर दिशा के मार्ग से यमलोक जाते हैं, जबकि पापी मनुष्यों को दक्षिण दिशा की ओर से यमपुरी जाना पड़ता है। वैवस्वता नगर और यमपुरी के बीच की दूरी 86,000 योजन है और धर्मात्मा मनुष्य जो दयालु प्रवृत्ति के हैं, सुगम मार्ग से पहुंचाए जाते हैं, जबकि पापियों को बड़े कठिन मार्ग से गुजरना पड़ता है। उनके रास्ते में नुकीले कांटे, गर्म बालू और छुरियों जैसे नुकीले कंकड़, कीचड़, सुइयां, अंगारे, लंबे अंधकार युक्त वन, बर्फीले मार्ग, गंदा पानी, सिंह, भेड़िए, बाघ, मच्छर एवं अनेकों तरह के जहरीले और भयंकर कीड़े, सांप, शुअर, भैंसे एवं अनेकों भयानक जीव जंतु, प्रेत एवं डाकनी, शाकनी उस पापी मनुष्य को रास्ते में कष्ट देने के लिए खड़े रहते हैं। वे पापी मनुष्य इतने भयानक रास्ते पर यमदूतों की मार सहते हुए आगे बढ़ते हैं। भूख प्यास से व्याकुल नंगे शरीर वे यातनाएं सहते हुए रास्ते को तय करते हैं और पीड़ा की अधिकता के कारण रोते और चीखते चिल्लाते रहते हैं। उनके शरीर से खून बहता है और कीड़े उन्हें नोचते हैं, परंतु यमदूत फिर भी उन्हें पासों से बांधकर घसीटते हुए इस प्रकार अत्यंत कठिन मार्ग से चलते हुए वे अपने यमलोक तक की यात्रा को पूरा करते हैं। वहां पहुंचकर यमदूत उन पापी मनुष्यों को यमराज के सामने ले जाते हैं। यमलोक में यमराज उन मनुष्यों के पाप और पुण्य का लेखा जोखा देखते हैं। पुण्य आत्माओं को यमराज प्रसन्नता पूर्वक उत्तम विमान में बिठाकर सादर स्वर्ग लोक भेज देते हैं, परंतु यदि उन्होंने कुछ भी पाप किए होते हैं तो उन्हें उनका दंड अवश्य भोगना पड़ता है तथा अपने पापों को भोगने के पश्चात उन्हें यमदूतों द्वारा स्वर्ग भेज दिया जाता है। परंतु ऐसे मनुष्य जो सदा पाप कर्मों से ही संलिप्त रहते हैं, वो यमराज का बड़ा भयानक रूप देखने को मिलता है। यमराज भयंकर डांड वाले, विकराल भौंों वाले, अनेकों भयानक अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए, 18 हाथों वाले, काले भैंसे पर बैठे, अग्नि के समान लाल आंखों वाले एवं प्रलय काल की अग्नि के समान तेजस्वी भयानक रूप धारण किए दिखाई देते हैं और पापियों को बड़े कठोर दंड देते हैं। तब भगवान चित्रगुप्त धर्मयुक्त वचनों से उन्हें समझाते हैं। सनत कुमार जी बोले कि हे महामुनि व्यास, जब यमदूत पापी मनुष्यों को लेकर यमलोक पहुंच जाते हैं तो वहां चित्रगुप्त पापियों को फटकारते हुए कहते हैं कि पापियों, तुम अपने जीवन काल में सदा पाप कर्म करते रहे हो, अब उन पापों के फल भोगने का समय आ गया है। इस प्रकार पापी दुष्ट राजाओं को डांटते हुए कहते हैं कि राज का सुख मिलने पर तुम अपने को सर्वस्व मानने लगे और इसी घमंड में मदमस्त होकर तुमने अपनी प्रजा के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया और उन्हें अनेकों तरह से कष्ट तथा यातनाएं दी। उस बुरे कर्मों के पाप मैल के समान अब भी तुम्हारे शरीर से चिपके हुए हैं। तब यमदूत एवं महाचक्र गरम भट्टियन जल जाए और फिर वहीं से उन पर वज्र का प्रहार करते हैं। इस प्रकार की यातना से उनके कानों से खून बहने लगता है और वे बेहोश हो जाते हैं। तब वायु का स्पर्श कराकर उन्हें पुनः होश में लाया जाता है। तत्पश्चात उन्हें नरक रूपी समुद्र में डाल दिया जाता है। पृथ्वी के नीचे नरक की 7 कोटियां हैं जो कि घोर अंधकार में स्थित है। इन सब की 28 कोटियां हैं। घोरा कोटि, सुघोरा कोटि, अति घोरा कोटि, घोरा चोर, रूपा, तल्ला, तलामाया, अका, कालरात्रि, भयोडा, महाडा, चंड, कोलाहल, प्रचंड, चंड, नायका,
पदा, पद्मावती, भीता, भीमा, भीषण, नायका, कराला, विकला, वज्रा, त्रिकोण, पंचकोश, सुदर्दी, शम, भीम, सम, लाभ, उग्र, दीप्त, प्राह नामक ये 28 नरक कोटियाँ हैं जो कि पापियों को यातना देने वाली हैं। इस नरक कोटियाँ का निर्माण पापियों को यातना देने के लिए ही किया गया है। इसके अतिरिक्त इन नरक कोटियों के 5 नायक भी हैं। यही 100 रोरो एवं 140 महानरकों को महानरक मंडल कहा जाता है। सनत कुमार जी कहते हैं कि जिस प्रकार सोने की अग्नि में तपा कर ही कुंदन बनाया जाता है, उसी प्रकार पापियों की जीवात्मा औरंद करने हेतु नरक की अग्नि में डाला जाता है। सर्वप्रथम पापियों के दोनों हाथों को रस्सियों से बांधकर उन्हें पेड़ पर उल्टा लटका दिया जाता है। उनके पैरों में लोहा बांध दिया जाता है ताकि दर्द से तड़पते हुए प्राणी अपने द्वारा किए गए पापों को याद करें। तत्पश्चात उन्हें तेल के उबलते हुए कढ़ाई में इस प्रकार भूना जाता है जिस प्रकार हम बैगन भूनते हैं। फिर उन्हें अंधकार युक्त कुआं में धकेल दिया जाता है जहां पर अनेकों प्रकार के कीड़े एवं भयानक जीव उन पर चिपट जाते हैं, उन्हें नोचते हैं और खाते हैं। इस प्रकार पापी जीवों को अनेकों प्रकार की यातनाएं भोगनी पड़ती है। फिर कुआं से निकालकर उन्हें पुनः नरक में फेंक दिया जाता है। वहां पर उनकी पीठ पर बड़े बड़े हथौड़े से जो कि तपाए हुए होते हैं उनकी पीठ को छलनी कर दिया जाता है। कहीं उन पापी आत्माओं को आरी से चीरा जाता है। फिर उन पाप आत्माओं को मांस व रुधिर खाने के लिए बाध्य किया जाता है। इस प्रकार वे पाप आत्मा मनुष्य अनेक प्रकार के कष्टों को भोगते हैं और उनका शरीर अनेकों प्रकार की यातनाएं भोगता है। तत्पश्चात वे यमदूत पापियों को निर्दवाश नामक नरक में डाल देते हैं। यहाँ रेत के भवन होते हैं जो कि मिट्टी के समान तपक उन्हें पीड़ा पहुँचाते हैं। वहीं पर पापी प्राणियों के हाथ पैर सिर बांधे जाते हैं और छाती शरीर के अन्य अंगों पर आग में तपते हुए हथौड़े से एक के बाद एक अनगिनत प्रहार किए जाते हैं। तत्पश्चात उसे गर्म रेत में फेंक दिया जाता है। फिर गंदे कीचड़ में फेंक दिया जाता है। कुंभी पाक नामक नरक में पाप आत्माओं को तेल के जलते हुए कढ़ाई में पकाया जाता है। फिर लाजा बच्चु सूची पत्र में डाल दिया जाता है। वहां उन्हें धधकती हुई अग्नि में फेंक दिया जाता है। फिर यमदूत अपने वज्र के समान कठोर प्रहार से इन पापियों को छलनी करते हैं और उनके घाव पर नमक रख देते हैं। फिर उनके मुंह में लोहे की कीलें डाली जाती हैं। सनत कुमार जी बोले कि हे महामुनि, पाखंड में लिप्त रहने वाले, झूठ बोलने वाले या अन्य किसी भी प्रकार से दूसरों का अहित करने वाले नास्तिक मनुष्य द्विज खै नरक में जाते हैं। इस नरक में उन पर आधे कोश लंबे पैने हल चलाए जाते हैं। ऐसे दुष्ट मनुष्य जो अपने माता पिता अथवा गुरुओं की आज्ञा को नहीं मानते, वह मुंह में कीड़े से युक्त विष्ठा भर दी जाती है। जो पापी मनुष्य शिवालय, बगीचे, बावड़ी, तालाब, कुएं, ब्राह्मणों के रहने के स्थान को नष्ट कर देते हैं, ऐसे प्राणियों को कोल्हू में पेला जाता है। फिर उन्हें नरक की अग्नि में पकाया जाता है। भोग विलासी प्रवृत्ति के दुष्ट मानवों को यमदूत लोहे की गर्म स्त्री मूर्ति से चिपका देते हैं। महात्माओं की निंदा करने वाले पापियों के कानों में लोहा, तांबा और पीतल को गला कर भर दिया जाता है। जो पापी कामी पुरुष की बुरी नज़र से स्त्री को देखते हैं, उनकी आंखों में सुई और गर्म राख भरती जाती है। जो पापी महात्माओं के दिए गए धर्म संबंधित उपदेशों की अवमानना करता है और धर्मशास्त्रों की निंदा करते हैं, उनकी छाती, कंठ, जीभ, ओंठ, नाक और सिर से 3 नोकों वाली कीलें ठोक दी जाती हैं और उन पर मुद्र से चोट की जाती है। दूसरों का धन चुराने वाले, पूजन सामग्री को पैर लगाने वाले दुष्टों मनुष्यों को अनेक प्रकार की यातनाएं भोगने के लिए दी जाती हैं। जो पापी धनी होते हुए भी दान नहीं करते और घर आए भिखारी को खाली लौटा देते हैं, ऐसे पुरुष को घोर यातनाएं सहनी पड़ती हैं। जो सत्पुरुष भगवान शिव का पूजन करके विधि विधान से उनका हवन करने के पश्चात शिव मंत्र को जाप करके यम मार्ग को रोकने वाले श्याम एवं सबल नामक स्वामन एवं पश्चिम, वायव्य, दक्षिण और नत्य दिशा में रहने वाले पुण्य कर्मों वाले कौवों की बलि देते हैं, उन मनुष्यों को कभी यमराज का दर्शन नहीं करना पड़ता। 4 हाथ लंबा मंडप बनाकर उसके ईशान में धन्वंतरी, पूर्व में इंद्र, पश्चिम में समुदम और दक्षिण में यम एवं पितरों के लिए बलि देनी चाहिए। तत्पश्चात कुत्तों एवं पक्षियों के लिए अन्न डालें। स्वाहा का, स्वधा का, बसत एवं हंत का, धर्ममयी गाय के 4 स्तन के लिए, इसीलिए गौ की सेवा को आवश्यक माना गया है। धर्ममयी गाय के 4 स्तन हैं, इसीलिए गौ सेवा को आवश्यक माना जाता है।
और इसीलिए हम गौ माता की पूजा करते हैं। ऐसा ना करने वाले पापी मनुष्यों की अवश्य ही दुर्गति होती है और वे नरक को भोगते हैं तथा अनेकों दुखों का सामना करते हैं। व्यास जी बोले, हे प्रभु, पापी मनुष्य को अनेकों दुख भोगते हुए यमलोक का रास्ता तय करना पड़ता है। क्या ऐसा कोई उपाय है जिससे कि हम यम मार्ग की यात्रा सुखपूर्वक पूरी की जा सके? व्यास जी के ऐसे प्रश्न को सुनकर सनत कुमार जी बोले, हे महामुनि, ऐसे जीव बिना किसी कष्टों के सीधे यमलोक पहुंच जाते हैं जो दयालु होते हैं और सदा धर्म के मार्ग पर चलते हुए सदैव दूसरों की सहायता हेतु कार्य करते हैं। जो सत्पुरुष ब्राह्मणों को खड़ाऊं या फिर जूते पहनाते हैं, ऐसे मनुष्य घोड़े पर यमपुरी पहुंचते हैं। इसी प्रकार छाता और बिस्तर दान करने वाले आराम से आसन पर बैठकर पेड़ पौधे लगाने वाले वृक्षों की छाया में यपुर पहुंचाते हैं। जो मनुष्य फूलों की वाटिका लगाते हैं, उन्हें ले जाने हेतु पुष्प विमान आता है। साधु संतों के लिए मकान बनवाने वाले मनुष्य को सुंदर भवन विश्राम के लिए मिलते हैं। इसी प्रकार माता पिता, ब्राह्मण और गुरुओं की सेवा करने वाले पुरुषों का आदर होता है। अन्न और जल का दान करने वाले मनुष्यों को यमपुरी के रास्ते में अन्न और जल की कोई कमी नहीं होती। ब्राह्मणों के चरण दबाने वाले मनुष्य आराम पूर्वक घोड़े पर सवार होकर यमलोक जाते हैं। संसार में अन्न का दान सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि अन्न खाकर ही जीव का शरीर पुष्ट होता है। उस शरीर से धर्म पुष्ट होता है और शरीर ही धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष देने वाला उत्तम साधन है। इसीलिए मनुष्य को अन्न का दान अवश्य करना चाहिए। अपने घर पर पधारे हुए अतिथियों का उचित आदर सत्कार अवश्य करना चाहिए और द्वार पर आए हुए गरीब, भूखों एवं भिखारियों को खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। अन्न दान करने वाले सज्जन पुरुष स्वर्ग में निवास करते हैं और अनेकों सुखों को भोगते हैं और आनंद का अनुभव करते हैं। सनत कुमार जी कहते हैं कि हे मुनि व्यास, इस संसार में सभी प्राणियों को जीवन देने वाला जल है और जो मनुष्य पीने के जल के लिए कुआं खोदते हैं, उनका आधा पाप तो वैसे ही नष्ट हो जाता है। तालाब बनवाने वाले पुरुषों को कभी भी दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। देव, दानव, गंधर्व, नाग और चर अचर सभी जीव जल पर ही आश्रित होते हैं। जिस तालाब में बरसात का जल भर जाता है, उसे बनाने वाले को अग्निहोत्र का फल मिलता है। सर्दियों में जो तालाब जल से भरा रहता है, उसे बनाने वाले को 1000 गौदान का पुण्य प्राप्त होता है। इसी प्रकार हेमंत और शिशिर ऋतु में भरे हुए तालाब के निर्माण कराने वाले को अशम 1 यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इसीलिए तालाब खुदवाना पुण्यदय और कल्याणदय माना जाता है। इसी प्रकार मार्ग में वृक्ष और बगीचे लगवाने वाले प्राणियों के पूरे वंश का उद्धार हो जाता है। फल फूल वाले वृक्ष बहुत उत्तम होते हैं। फूलों से देवता, फलों से पितृगण एवं उनकी छाया से वहां से आने वाले राहगीरों को राहत मिलती है। यह वृक्ष सर्प, किन्नर, राक्षस से मनुष्यों को सुख देने वाले होते हैं। इस संसार में सत्य को सबसे उत्तम कहा गया है। यही सत्य ब्रह्म, तप, यज्ञ, शास्त्र, चेतन, धैर्य, देवता, ऋषि, पितरों का पूजन, जल, विद्यादान, ब्रह्मचर्य, परम पद सभी सत्य रूप है। सत्यभाषी मनुष्य तपस्वी, सत्य धर्म का अनुसरण करने वाला सिद्ध पुरुष होता है और ऐसा मनुष्य विमान में बैठकर स्वर्ग जाता है। इसीलिए सदैव सत्य बोलना ही उत्तम फल देने वाला होता है। तपस्या द्वारा स्वर्ग, यश, मुक्ति, कामना, ज्ञान, विज्ञान, संपत्ति, सौभाग्य रूप और इनसे अधिक पदार्थ प्राप्त होते हैं। साथ ही मन की सभी कामनाएं भी अवश्य पूरी होती हैं। तपस्या के बगैर किसी भी मनुष्य अथवा जीव को भगवान शिव के परम धाम की प्राप्ति नहीं हो सकती। शुद्ध हृदय से त्रिलोकीनाथ भक्त देवादिदेव महादेव की तपस्या करने से ब्रह्मा हत्या जैसे महापाप से भी मुक्ति मिल सकती है। तपस्या ही सारे संसार को सुख और शांति प्रदान करने वाली है। इसीलिए सुखों की इच्छा करने वाले एवं भोग और मोक्ष चाहने वाले मनुष्यों को तप अवश्य करना चाहिए। सनत कुमार जी बोले कि हे महामुनि, जो ब्राह्मण देव शास्त्रों को पढ़कर दूसरे मनुष्यों को सुनाते हैं, उन्हें इस पुण्य का फल अवश्य मिलता है। नरक की यातनाओं के विषय में बताकर जीवों को सचेत करने वाले पुराण के ज्ञाता और धर्म उपदेश को श्रेष्ठ गुरु माना जाता है। वे अपने असीम ज्ञान द्वारा जगत का कल्याण करते हैं। अपना परलोक सुधारने हेतु मनुष्यों को धन, अन्न, भूमि, स्वर्ण, गौरत, वस्त्र एवं आभूषण आदि वस्तुओं का दान अवश्य करना चाहिए। जूता हुआ खेत अर्थात लहराते हुए फसल वाले खेत का दान करने से मनुष्य की 10 पीढ़ियां सुधर जाती हैं। यह मनुष्य सभी सुखों को भोगकर अंत में विमान पर सवार होकर सीधे स्वर्गलोक जाता है। अपने घर में अथवा शिवालय या मंदिरों में भगवान शिव, विष्णु और सूर्य
पुराण का पाठ करवाने वाले उत्तम पुरुष को राज सूर्य यज्ञ का अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। ऐसे मनुष्य सूर्य लोक होते हुए भी ब्रह्मलोक में जाते हैं। देवताओं के मंदिरों में पुराणों की अमृतम कथा करवाने वाले सत्पुरुष को अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। इस संसार में मुक्ति प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को श्रद्धा पूर्वक भक्ति भावना से शिव पुराण की परम पवित्र कथा अवश्य पढ़नी अथवा सुननी चाहिए। प्रतिदिन कुछ समय के लिए शिव पुराण की कथा अवश्य सुननी या फिर पढ़नी चाहिए। इस संसार में अपने कर्मों के बंधनों से मुक्त होने के लिए शिव पुराण का ज्ञान अवश्य प्राप्त करना चाहिए। निरंतर योग शास्त्रों का अध्ययन करने अथवा पुराणों का श्रवण करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है एवं धर्म की वृद्धि होती है। सनत कुमार जी बोले कि हे व्यास जी, मनुष्य यदि दान के लिए पात्रों को ही चुने तभी उसका परम कल्याण होता है। गौ, पृथ्वी, विद्या और तुला का दान सर्वोत्तम माना जाता है। अपने घर के द्वार पर आए हुए मांगने वाले अर्थात याचकों को दूध देने वाली गाय, वस्त्र, जूते, अन्न, छाता अथवा भक्ति भाव से श्रद्धा पूर्वक जो भी यथासंभव दान दिया जाए वह परम कल्याणकारी होता है। यही नहीं, स्वर्ण, तिल, हाथी, कन्या, दासी, घर, रथ, मणि, गौ, कपिला और अन्न का इन 10 दानों को महादान कहा जाता है। इन 10 महादान को जो भी मनुष्य भक्ति भाव से करता है वह इस भव सागर से अवश्य पार हो जाता है और वह सत्पुरुष जीवन और मरण के बंधनों से हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है और त्रिलोकीनाथ देवादिदेव महादेव जी की परम कृपा पाकर उसे भोग और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। सोने में सिंह रूप में खुर मढ़ाकर वस्त्र, आभूषण एवं अन्य वस्तुएं सहित गाय और बछड़े का दान जो मनुष्य सुपात्र विद्वान ब्राह्मण को करता है उसके सभी मनोरथ की सिद्धि हो जाती है। वह जीव इस लोक में सभी सुख भोग कर शिव लोक को जाता है। उसे लोक और परलोक में सभी इच्छित वस्तुओं की प्राप्ति होती है। मन में मुक्ति की इच्छा लेकर किया गया दान अवश्य हितकर होता है। इस जगत में तुला के दान को भी उत्तम माना जाता है। तुला दान करने वाले मनुष्य को चाहिए कि वह मन ही मन शिव जी का स्मरण करके उनसे प्रार्थना करे कि वे उसका कल्याण करें। तराजू के एक पलड़े में बैठकर दूसरे पलड़े में अपनी शक्ति के अनुसार द्रव्य भरे और जब दोनों तरफ वजन बराबर हो जाए तो उस द्रव्य का किसी सुपात्र ब्राह्मण को दान करें। ऐसा दान करते समय शुद्ध हृदय से कल्याणकारी भगवान शिव से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मैंने बचपन से लेकर अब तक अपने जीवन में जाने अनजाने जो भी पाप किए हों उन्हें आप अपनी कृपा दृष्टि से भस्म कर दें। हे ऋषिगणों, इस प्रकार तुला दान से जीव सभी पापों से मुक्त हो जाता है तथा सीधे स्वर्ग को जाता है और वही निवास करता हुआ उसी उत्तम भोगों को भोगता है। सनत कुमार जी बोले कि हे व्यास जी, अब मैं आपको ब्रह्मांड के विषय में बताता हूँ। यह ब्रह्मांड जल के बीच में स्थित है और त्रिलोकीनाथ भगवान शिव के अंश शेषनाग ने इसे अपने फन पर धारण कर रखा है एवं श्री हरि विष्णु इसका पालन करते हैं। सभी देवता और ऋषि मुनि साधु संत सृष्टि के कल्याण हेतु शेषनाग का प्रतिदिन पूजन करते हैं। इन्हीं शेषनाग को अनंत नाग के नाम से भी जाना जाता है। आप अनेकों गुणों से संपन्न हैं और आपकी कीर्ति का गुणगान सभी देवताओं सहित सारे ग्रह और नक्षत्र भी निरंतर करते रहते हैं। नाग कन्याएं सदैव आपकी पूजा और आराधना करती रहती हैं। इन्हीं के संकर्षण रूप रुद्रदेव हैं। शेषनाग के बल और स्वरूप को स्वयं देवता भी भली भांति नहीं जानते तो फिर साधारण पुरुष भला कैसे जान सकते हैं। पृथ्वी के निचले भाग में अतल, बितल, सुतल, रसातल, तलात, पाताल आदि कुल 7 लोक हैं जो कि 101 हज योजन लंबे और चौड़े तथा 20 से 22 हज योजन ऊंचे हैं। इन सब की रत्न स्वर्ण की पृथ्वी एवं आंगन है। इसी स्थान पर दैत्य महानाग रहते हैं और सूर्य द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली धूप तथा प्रकाश चंद्रमा की शीतलता एवं चांदनी से पृथ्वी लोक को ही अलौकिक करती है। यहीं पर सर्दी, गर्मी और वर्षा नामक अनेकों ऋतुएं होती हैं। इस प्रकार पाताल लोक में सभी प्रकार के सुख विद्यमान हैं जो कि जीवों की सभी आवश्यकताओं को पूरा करने में पूर्णतः सक्षम है। धरा में जल के अनगिनत स्रोत हैं जो कि अपने स्वच्छ और निर्मल जल से जीवों की प्यास बुझाते हैं। भौरे यहाँ पर सदा गुंजारी अप्सराएं नृत्य करती हैं और गाना गाती हैं। पाताल लोक में अनेकों प्रकार के वैभव और विलास उपलब्ध हैं और यहाँ अनेकों सिद्ध मनुष्य, दानव और नाग अपने द्वारा की गई तपस्या के उत्तम फल को भोगते हैं। सनत कुमार जी बोले कि हे महामुनि, इन्हीं लोकों में सबसे ऊंचे हिस्से में ररप, शंकर, सूकर, महाज्वाला, तप्त कुंड, लवण, वैतरणी नदी, क्रमी, भोजन, कठिन असी, पत्रवन, भालाभक्ष, दारुण, संदेश, कालसूत्र, महारौर और साल माली आदि नाम के बड़े ही दुखदायी और कष्टकारक नरक हैं।
इन नरकों में आकर पापी मनुष्य की आत्मा अनेक यातनाएं भोगती है। जो ब्राह्मण असत्य के मार्ग पर चलता है उसे रो रो नरक को भोगना पड़ता है। चोरी करने वाला, दूसरों को धोखा देने वाला, शराब पीने वाला, गुरु की हत्या करने वाले पापी कुंभी नरक में जाते हैं। बहन, कन्या, माता, गाय व स्त्री को बेचने वाला और ब्याज खाने वाले पापी तपते लोहे नरक के वासी होते हैं। गाय की हत्या करने वाले, गाय की हत्या करने वाले देवता और पितरों से बैर रखने वाले मनुष्य क्रम भक्ष नरक में जाते हैं। इस नरक में उन्हें कीड़े खाते हैं। पितरों और ब्राह्मणों को भोजन ना देने वाले को लाल भक्ष नरक को भोगना पड़ता है। नीच व पापियों का साथ करने वाले, अभज्य वस्तुओं को खाने वाले एवं बिना घी के हवन करने वाले रुधिर नरक में जाते हैं। युवावस्था में मर्यादाओं को तोड़ने वाले, शराब व अन्य नशा करने वाले, स्त्रियों की कमाई खाने वाले कृत्य नरक में जाते हैं। वृक्षों को अकारण काटने वाले अशिपत्र नरक में और मृगों का शिकार करने वाले ज्वाला नरक में जाते हैं। दूसरों के घर में आग लगाने वाले स्वपानम तथा अपनी संतान को पढ़ाई से वंचित रखने वाले स्वभोजन नरक में अपने पापों को भोगते हैं। मनुष्य को अपने शरीर एवं बाड़ी द्वारा किए गए पापों का प्रायश्चित अवश्य करना चाहिए। बड़े से बड़े पापों का प्रायश्चित त्रिलोकीनाथ भगवान शिव का स्मरण करके किया जा सकता है। पाप, पुण्य, स्वर्ग, नरक यह सब कारण है। असल में सुख दुख मन की भावनाएं हैं। परम ब्रह्मा को पहचान कर उसका पूजन करना ही ज्ञान का सार है। सनत कुमार जी बोले कि हे व्यास जी, अब मैं आपको भूमंडल के 7 द्वीपों के बारे में बताता हूँ। जम्बू, पलकू, शालमली, कुश और क्रोध, साक और पुष्कर यह 7 महाद्वीप हैं और इन द्वीपों के चारों तरफ 7 समुद्र हैं। यह 7 समुद्र जल, ईख, क्षीर, केसर, मद्य, घी, दूध और दही से भरे हैं। इन द्वीपों के बीच में सुमेरु पर्वत है। सुमेरु के दक्षिण में निषद, हिमालय और हेमकूट पर्वत है। दक्षिण में हरि, उत्तर में रम्य है, वहीं हिरण्यमय है और इसके बीच में लाम तूफ है। मेरु पर्वत के पूर्व दिशा में मंदिर, दक्षिण दिशा में गंधमादन, पश्चिम दिशा में विपुल एवं उत्तर दिशा में सुपार्श शिखर स्थित है। इनके ऊपर कदम्ब, जामुन, पीपल आदि वृक्ष हमेशा ही पाए जाते हैं। जम्बू द्वीप में जामुन के पेड़ों से बड़े बड़े फल गिरते हैं। इसके फलों का रस धारा के रूप में बहता हुआ जम्बू नदी के नाम से जाना जाता है। मेरु के पूर्व में भद्राच, पश्चिम में केतुमाल तथा इसके बीच में लावत है। पूर्व में चैत्ररथ, दक्षिण में गंधमादन, पश्चिम में ब्रिवतर में नंदनवन है। वहीं पर अरुणोदय नामक सरोवर है। मेरु पर्वत के पूर्व में कुरुशीता, जनकुरहा, मालवन आदि पर्वत हैं। दक्षिण शिखर में चित्रकूट, पलंग, रोचक, निषद और कपिल नामक पर्वत हैं और पश्चिम दिशा में श्रीनिवास, कुंशु, कपिल, नारद, नाग आदि स्थित हैं। उत्तर दिशा में शंखचूर्ण, ऋषभहंस, कालजरा और केशरा आदि पर्वत स्थित हैं। सुमेरु नामक पर्वत पर ब्रह्मा की 7 कोणपुरी विद्यमान है और 7 कोणपुरी के पास ही अमरावती, तेजोवती, यमुनी, कृष्णमना, श्रद्धावनवती और यशोवर्धनपुरी के बीच में पतित पावनी गंगा नदी का चंद्रमंडल को भेद कर सीता, अलकनंदा, चशु एवं भद्र धाराओं में बढ़ जाती है। सीता पूर्व दिशा में अलकनंदा, दक्षिण दिशा में चचु, पश्चिम से तथा भद्रा, उत्तर दिशा में बहती हुई महासागर में गिरती हुई सुनील, मालवानोदन आदि पर्वत सुमेरु पर्वत के चारों ओर खिली हुई कलियों के समान है। इसी प्रकार केतुमाल, भद्राचु, पुष्प मर्यादा, लोक पर्वत, लोक पदम भारत के चारों ओर पत्तों की तरह खड़े होते हैं। देवकूट पर्वत पर केवल धर्मात्मा पुरुष ही रह सकते हैं। वहां पापी मनुष्य नहीं जा सकते। वहां पर रोग, शोक और कष्ट नहीं सताते और वे 12,000 वर्षों की आयु पाते हैं। व्यास जी बोले कि हे ब्रह्मपुत्र सनत कुमार जी, अब आप हमें 7 द्वीपों के बारे में बताइए। यह बातें सुनकर सनत कुमार जी बोले कि व्यास जी, मैं अब आपको 7 द्वीपों के बारे में बताता हूँ, आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिए। पहला है जम्बू द्वीप। हिमालय के दक्षिण समुद्र में उत्तर की ओर फैला 9,000 योजन जम्बू द्वीप है और जम्बू द्वीप को कर्मभूमि भी कहा जाता है। यहीं पर मनुष्यों को अपने द्वारा किए गए अच्छे और बुरे कर्मों का फल भोगना पड़ता है। इंद्रदुम्न, कशेरु, ताम्रवर्ण, गविस्थ, माननाग द्वीप, सौम्य गंधर्व, दारू व भारत खंड है। इसके दक्षिण में ऋषि मुनि निवास करते हैं। जम्बू द्वीप के बीच में क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य एवं शूद्रों का निवास है। यहीं पर मलय, महेंद्र, शह, सुदामा, ऋच, विंध्याचल और पारयात्र 7 विशाल पर्वत है। पारयात्र पर्वत पर वेद, स्मृति एवं पुराण प्रकट हुए। यह सभी सतग्रंथ पापों का नाश करने वाले हैं। दूसरे द्वीप का नाम है
द्वीप ऋछ पर्वत का विशाल क्षेत्र ऋषद्वीप के नाम से जाना जाता है। इसी स्थान से समस्त पापों का नाश करने वाली गोदावरी, भीमरती, ताप्ती व अन्य नदियां बहती हैं। कृष्णा, वेड़ी नदियां सह पर्वत से कृतमाला और ताम्रवर्णी मलचो कुमारी नदियां बहती हैं। इन पवित्र नदियों के मार्ग में अनेकों शहर, गांव आदि पड़ते हैं। यह पवित्र नदियां वहां निवास करने वालों की प्यास को शांत करती हैं। यही नहीं, उनके पापों का नाश भी इनके जल के स्पर्श से हो जाता है। तीसरे द्वीप का नाम है पलश द्वीप। पलश द्वीप 4 समुद्रों से घिरा हुआ है। इसी द्वीप पर गोमतक, दरदर, शोनक, सुमन, बैभ्रा नामक पर्वत है। अनुत्पत, शिखी, पापहनी, त्रिविदा, कृपा, अमृता, शक्र, भा नामक 7 नदियां पलश द्वीप की शोभा बढ़ाती हैं। यहाँ के मनोहर वातावरण में देवता और गंधर्व सहित अनेकों जातियां निवास करती हैं। इस द्वीप में निवास करने वाले प्राणियों की रक्षा करने के लिए देवादिदेव महादेव का ब्रह्मा और विष्णु भी पूजन किया करते हैं। अगले द्वीप का नाम है शालमली द्वीप। शलम द्वीपों के बीचों बीच सेमल का एक विशाल वृक्ष है। यहाँ पर श्वेत, हरित, जीमूत, रोहित, वैकल, मानस, शुभ्रम नामक वृक्ष हैं। इसी द्वीप पर शुक्ला, रक्ताहिर, चंद्रा, शुभ्रा, विमोचन, निवृता नाम की सुंदर नदियां बहती हैं। यह पवित्र एवं निर्मल नदियां भक्त गणों की प्यास बुझाती हैं। अपना कार्य पूर्ण करते हुए यहाँ के निवासी ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी का पूजन करते हैं। 5वें द्वीप का नाम है क्रोच द्वीप। क्रोच द्वीप ग्रीक धोत समुद्र से बाहर दही से घिरा हुआ विशाल क्षेत्र है में फैला हुआ है द्वीप है। यहाँ पर क्रोच, बामन अंश, काकदीवा, ब्रतिमन, पुंडरिक, दुदुम्बी आदि पर्वत एवं गौरी, कुमुदी, संध्या, मनोज व शांति पुंडरिक नामक अनेकों बड़ी नदियां स्थित हैं। 6ठे द्वीप का नाम है साग द्वीप। साग द्वीप दही समुद्र के बाहर दूध के सागर से घिरा है। यहाँ पर साग का बहुत बड़ा वृक्ष स्थित है। उद्याचल, अस्ताचल, जलंधर, विवेक केसरी नामक पर्वत हैं। सुकुमारी, नलिनी, कुमारी, वेणुका, इच्छु, रेणुका और गर्भास्थ नामक नदियां स्थित हैं। यहाँ के सुंदर मनोरम स्थलों पर सभी जाति के लोग रहते हैं। और 7वें द्वीप का नाम है पुष्पकर द्वीप। क्षीर समुद्र से बाहर का जो क्षेत्र मधुर जल से घिरा है वह पुष्पकर है द्वीप कहलाता है। यही पर मानस पवित्र स्थित है। यहाँ निवास करने वाले मनुष्य सभी प्रकार के रोगों से दूर रहते हैं। वे लंबी आयु वाले होते हैं और आनंद पूर्वक निवास करते हैं। पुष्पकर द्वीप के महावत खंड में ब्रह्मा जी का निवास माना जाता है और यहाँ रहने वाले देवता और दानव उनसे पूछते हैं। इस प्रकार मनुष्यों के निवास करने हेतु पृथ्वी पर 7 लोक स्थित हैं, जिन्हें 7 द्वीपों के नाम से जाना जाता है। सनत कुमार जी कहते हैं कि हे महामुनि व्यास जी, पृथ्वी लोक के जिस भाग पर सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश पड़ता है वह स्थान भूलोक कहलाता है। पृथ्वी लोक से हजारों योजन ऊपर सूर्यमंडल है और इससे ऊपर चंद्रमंडल है। चंद्रमंडल से 1 लाख योजन ऊपर ग्रह और नक्षत्रों का साम्राज्य है। इससे ऊपर सप्तऋषि मंडल है और उसके ऊपर ध्रुव मंडल स्थित है। ध्रुव मंडल जो कि पृथ्वी का सबसे ऊंचा मंडल है, उससे 1 करोड़ योजन नीचे भुआ स्व नामक 3 लोक स्थित हैं। इनके बीच में 1 करोड़ योजन नीचे भुआ स्व नामक 3 लोक स्थित हैं। इनके बीच में कल्प निवासी ऋषि रहते हैं। ध्रुव मंडल से ऊपर मैं लोक स्थित है। मैं लोक में सनक, सनत, सनातन, कपिल, आसुरी, बड़पच, शक नामक ब्रह्मा जी के 7 पुत्र निवास करते हैं। इसी महालक से 2 लाख योजन ऊपर शुक्र ग्रह स्थित है और शुक्र ग्रह से 2 लाख योजन दूर बुध है और बुध से 10 लाख योजन दूरी पर मंगल ग्रह स्थित है। मंगल से 2 लाख योजन की दूरी पर बृहस्पति स्थित है और बृहस्पति से 2 लाख योजन की दूरी पर शनिश्चर अपनी राशियों पर आरूढ़ रहते हैं। जनलोक से 26 लाख योजन की दूरी पर तपलोक स्थित है। तपलोक से 6 गुनी दूरी पर सत्यलोक स्थित है और भूलोक पर ज्ञानी महात्मा सत्यपथ का पालन करने वाले ब्रह्मचारी निवास करते हैं। भूलोक में मुनि देवता सिद्ध आदि निवास करते हैं। स्वर्गलोक में आदित्य, पवन, वसु, अश्वनी कुमार एवं विश्वदेव, रुद्र, नाग और पक्षी आदि निवास करते हैं। ब्रह्मांड जल, अग्नि, पवन, आकाश और अंधकार से घिरा हुआ है। इसी के ऊपर महाभूत स्थित है। परम ब्रह्म परमात्मा गुण संख्या नाम और परिमाण से अलग है। भगवान शिव और प्रकृति देवी शक्ति के मिलन से ही देवताओं का प्राकट्य हुआ है। इसी से सृष्टि का निर्माण हुआ है और प्रलय काल आने पर यह पूरी सृष्टि शिव और शक्ति में मिलकर समाप्त हो जाएगी।
ब्रह्मलोक के ऊपर बैकुंठ लोक स्थित है। इसके पश्चात कुमार लोक है जिसमें स्कंद निवास करते हैं। उसके बाद उमालोक स्थित है। उमालोक में देवी जगदम्बा का निवास है। आदि शक्ति जगदम्बा से ही ब्रह्मा और विष्णु का प्राकट्य हुआ है और उमालोक के आगे इस जगत के पिता परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान शिव का निवास स्थान है। भगवान शिव ही निर्गुण निराकार सर्वेश्वर हैं और सबका कल्याण करने वाले हैं। व्यास जी ने पूछा कि हे सनत कुमार जी, अब आप मुझे यह बताइए कि कल्याणकारी देवादिदेव महादेव जी के परम भक्त की लोक में जाते हैं, जहाँ जाकर भक्तों का इस लोक में आगमन नहीं होता। यह सुनकर सनत कुमार जी बोले कि हे व्यास जी, भगवान शिव की परम कृपा की प्राप्ति करने हेतु तो सिर्फ एक मार्ग है, वह है तपस्या के बिना शिवलोक की प्राप्ति संभव ही नहीं है। इस संसार में सभी मनुष्यों, स्वर्ग के देवताओं, ऋषि मुनि और साधु संतों आदि ने तपस्या के द्वारा ही महत्वपूर्ण सिद्धियां प्राप्त की हैं। सनत कुमार जी आगे कहते हैं कि मुनियों, तपस्या 3 प्रकार की होती है, सात्विक, राजस और तमस। जो तपस्या बिना किसी फल की इच्छा किए हुए की जाती है वह सात्विक है। किसी कामना की पूर्ति हेतु की गई तपस्या राजस और उसकी कामना की सिद्धि हेतु अपने शरीर को कष्ट देकर की गई तपस्या को तामस तप कहा जाता है। मन एवं विचारों से पवित्र होकर पूजन, जप, हवन, उपवास, आचार विचार, मौन इंद्रिया करके किया गया तप सात्विक तप है। बावड़ी, तालाब, कुआं, मकान, धर्मशालाएं और विद्यालय बनवाने से शिवपद को पाने का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। धन, वैभव और मद में चूर होकर मनुष्य सांसारिक बंधनों में बंधा रहता है और 84,000 योनियों को भोगने के पश्चात मनुष्य योनि की प्राप्ति होती है। और यदि इसमें भी उद्धार का कोई उपाय नहीं किया जाता तो सिर्फ पश्चाताप ही शेष रह जाता है। यहीं पर कर्म भूमि और फल भूमि दोनों है। धरती पर किए गए शुभ कर्मों का फल स्वर्ग लोक में मिलता है। इसीलिए सदा सत्य के मार्ग का अनुसरण करें, दान पुण्य के मार्ग पर चलें। अपने जीवन काल में जिन्होंने कुछ समय के लिए त्रिलोकीनाथ भगवान शिव के नाम का स्मरण किया है, उन्हें भयानक नरक नहीं भोगना पड़ता। हर प्रकार के दुख, दर्द एवं पापों से मुक्ति दिलाने वाली शिव भक्ति ही है जिसके द्वारा मनुष्य जीवन के बंधनों से मुक्त होकर शिव पद को प्राप्त करता है। दीपों, लोकों और मनु का परिचय देकर संग्राम के फल, शरीर एवं स्त्री स्वभाव आदि का वर्णन किया गया। तदंतर काल के विषय में व्यास जी के पूछने पर सनत कुमार जी ने कहा कि हे मुनिश्रेष्ठ, पूर्व काल में पार्वती जी ने नाना प्रकार की दिव्य कथाएं सुनकर परमेश्वर शिव को प्रणाम करके उनसे यही बात पूछी थी। पार्वती जी बोली कि हे भगवान, मैंने आपकी कृपा से संपूर्ण मत जान लिया है। हे देवादिदेव, जिन मंत्रों द्वारा जिस विधि से जिस प्रकार पूजा होती है वह भी मुझे ज्ञात हो गया है। किंतु हे प्रभु, अब भी एक संचय रह गया है। वह संचय है काल चक्र के संबंध में। हे देव, मृत्यु का क्या चिन्ह है, आयु का क्या प्रमाण है? हे नाथ, यदि मैं आपकी प्रिया हूँ तो मुझे यह सब बातें भी बताइए। महादेव जी ने कहा कि हे प्रिय, यदि अकस्मात शरीर सब ओर से सफेद या पीला पड़ जाए और ऊपर से कुछ लाल दिखे तो यह जानना चाहिए कि उस मनुष्य की मृत्यु 6 महीने के भीतर हो जाएगी। हे शिवे, जब मुंह, कान, नेत्र और जीवा का स्तंभन हो जाए तब भी 6 महीने के भीतर ही मृत्यु जाननी चाहिए। हे भद्रे, जो रोरू मृग के पीछे होने वाले शिकारियों की भयानक आवाज को भी जल्दी नहीं सुनता, उसकी मृत्यु भी 6 महीने के भीतर ही हो जानी चाहिए। जब सूर्य, चंद्रमा या अग्नि के सानिध्य से प्रकट होने वाले प्रकाश को मनुष्य नहीं देखता, उसे सब कुछ काला काला अंधकासुर अधिक नहीं होता। हे देवी, हे प्रिय, जब मनुष्य का बायां हाथ लगातार 1 सप्ताह तक फड़फड़ाता रहता है तब उसका जीवन 1 मास ही शेष रहता है, ऐसा जानना चाहिए। इसमें कोई संचय नहीं है। जब सारे अंगों में अंगड़ाई आने लगे और तालू सूख जाए तब वह मनुष्य 1 मास तक ही जीवित रहता है, इसमें भी कोई संचय नहीं है। त्रिदोष में जिसकी नाक बहने लगे उसका जीवन 15 दिन से अधिक नहीं चलता। मुंह और कंठ सूखने लगे तो यह जानना चाहिए कि 6 महीने बीतते बीतते ही इसकी आयु समाप्त हो जाएगी। हे भावनी, जिसकी जीभ फूल जाए और दांतों में मवाद निकलने लगे उसकी भी 6 महीने के भीतर ही मृत्यु हो जानी चाहिए। इन चिन्हों से मृत्युकाल को समझना चाहिए। हे सुंदरी, जल, तेल, घी तथा दर्पण में भी जब अपनी परछाई न दिखाई दे या विकृत दिखाई दे तब काल चक्र के ज्ञाता पुरुष को यह जान लेना चाहिए कि उसकी भी आयु 6 मास से अधिक शेष नहीं है। हे देवेश्वरी, अब दूसरी बात सुनो। जिसने मृत्यु का ज्ञान होता है जब अपनी छाया को सिर से रहित देखे तथा अपने को छाया से रहित पाए तब वह मनुष्य 1 मास भी जीवित
जीवित नहीं रहता। हे पार्वती, ये मैंने अंगों से प्रकट होने वाले मृत्यु के लक्षण बताए हैं। हे भद्रे, अब बाहर प्रकट होने वाले लक्षणों का वर्णन करता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। हे देवी, जब चंद्रमंडल या सूर्यमंडल प्रवाहहीन एवं लाल दिखाई दे तब आधे मास में ही मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। अरुण, महायान चंद्रमा इन्हें जो न देख सके अथवा जिसे ताराओं का दर्शन न हो सके, ऐसा पुरुष 1 मास तक जीवित रहता है। यदि ग्रहों का दर्शन होने पर भी दिशाओं का ज्ञान न हो, मन पर मूर्छा छा रही हो, तो 6 महीने के निश्चय ही मृत्यु हो जाती है। और यदि उक्त नामक तारा का ध्रुव अथवा सूर्यमंडल का भी दर्शन न हो सके, रात में इंद्रधनुष और मध्याह्न में उल्कापात होता दिखाई दे तथा गीद और कौवे घेरे रहें, तो उस मनुष्य की आयु 6 महीने से अधिक की नहीं होती। यदि आकाश में सप्त ऋषि तथा स्वर्ग मार्ग अर्थात छायापथ न दिखाई दे, तो कालज्ञ पुरुषों को उस पुरुष की आयु 6 मास की शेष समझनी चाहिए। जो अकस्मात सूर्य और चंद्रमा को राहु से ग्रस्त देखता है और संपूर्ण दिशाएं जिसे घूमती दिखाई देती हैं, वह अवश्य ही 6 महीने में मर जाता है। यदि अकस्मात नीली मक्खियां आकर पुष्प को घेर ले, तो वास्तव में उसकी आयु 1 मास की शेष जाननी चाहिए। यदि गीत, कौवा तथा कबूतर पर चढ़ जाए, तो वह पुरुष शीघ्र ही 1 मास के भीतर ही मर जाता है। इसमें कोई संशय नहीं है। अब देवी पार्वती ने कहा कि हे प्रभु, काल से आकाश का भी नाश होता है। वह भयंकर काल बड़ा विकराल है। वह स्वर्ग का भी एकमात्र स्वामी है। आपने उसे दग्ध कर दिया था, परंतु अनेकों प्रकार के शोध द्वारा जब उसने आपकी स्तुति की, तब आप फिर से संतुष्ट हो गए और वह काल पुनः अपनी प्रकृति को प्राप्त हुआ और पूर्णतः स्वस्थ हो गया। आपने उससे बातचीत में महाकाल, तुम सर्वत्र बचोगे, किंतु लोग तुम्हें देख नहीं सकेंगे। आप प्रभु की कृपा दृष्टि होने पर और वर मिलने से वह काल जी उठा तथा उसका प्रभाव बहुत बढ़ गया। अतः महेश्वर, क्या यहाँ कोई ऐसा साधन है जिससे उस काल को नष्ट किया जा सके? यदि हो तो मुझे बताइए, क्योंकि आप योगियों में शिरोमणि और स्वतंत्र प्रभु हैं। आप परोपकार के लिए ही शरीर धारण करते हैं। भगवान शिव बोले, देवी श्रेष्ठ, देवता, दैत्य, यक्ष, राक्षस, नाग और मनुष्य किसी के द्वारा भी काल का नाश नहीं किया जा सकता, परंतु जो ध्यान परायण योगी हैं, वह शरीरधारी होने पर भी सुखपूर्वक काल को नष्ट कर देते हैं। रारों के यह 5 भौतिक शरीर सदा उन भूतों गुणों से युक्त ही उत्तम होता है और उन्हीं में इसका लय हो जाता है। मिट्टी की देह मिट्टी में ही मिल जाती है। आकाश से वायु उत्पन्न होती है और वायु से तेजस तत्व प्रकट होता है और तेज से जल का प्राकट्य बताया गया है और जल से पृथ्वी का आविर्भाव होता है। पृथ्वी आदि भूत क्रमशः अपने कारण में ही लीन होते हैं। पृथ्वी के 5, जल के 4, तेज के 3 और वायु के 2 गुण होते हैं और आकाश का एकमात्र शब्द ही गुण है। पृथ्वी आदि में जो गुण बताए गए हैं, उनके नाम इस प्रकार हैं: शब्द, स्पर्श रूप, रस और गंध। जब भूत अपने गुण को त्याग देता है तब नष्ट हो जाता है और जब गुण को ग्रहण करता है तब उसका प्रादुर्भाव बताया जाता है। हे देवेश्वरी, इस प्रकार तुम 5 भूतों के यथार्थ स्वरूप को समझो। हे देवी, इस कारण काल को जीतने की इच्छा वाले योगी को चाहिए कि वह प्रतिदिन प्रयत्नपूर्वक अपने काल में उसके अंशभूत गुणों का चिंतन करे। योगवेता पुरुष को चाहिए कि सुखद आसन पर बैठकर विशुद्ध श्वास प्राणायाम द्वारा योग अभ्यास करे। रात में जब सब लोग सो जाएं, उस समय दीपक बुझाकर अंधकार में योग धारण करे। तर्जनी उंगली से दोनों कानों को बंद करके 2 घड़ी तक दबाए रखे। उस अवस्था में अग्नि प्रेरित शब्द सुनाई देता है। इसे संध्या के बाद का खाया हुआ अन्न क्षण भर में पच जाता है और संपूर्ण रोगों तथा ज्वर आदि बहुत से उपद्रव का शीघ्र नाश कर देता है। जो साधक प्रतिदिन इसी प्रकार 2 घड़ी तक शब्द ब्रह्म का साक्षात्कार करता है, वह मृत तथा काम को जीतकर इस जगत में स्वच्छंद विचर और सर्वज्ञ एवं समदर्शी होकर संपूर्णता सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। जैसे आकाश में वर्षा से युक्त बादल गरजता है, उसी प्रकार उस शब्द को सुनकर योगी तत्काल संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। तदंतर योगियों द्वारा प्रतिदिन चिंतन किया जाता हुआ वह शब्द क्रमशः सूक्ष्म से सूक्ष्मतर हो जाता है। हे देवी, इस प्रकार मैंने तुम्हें शब्द ब्रह्मा के चिंतन का ज्ञान बताया है। जैसे धान चाहने वाले पुरुष पुआल को छोड़ देता है, उसी तरह मोक्ष की इच्छा रखने वाली योगी सारे बंधनों को त्याग देता है। इस शब्द को ब्रह्मा को पाकर भी जो दूसरी वस्तु की अभिलाषा करते हैं, वे मुक्के से आकाश को मारते और भूख प्यास की कामना करते हैं। यह शब्द ब्रह्मा ही
सुखद मोक्ष का कारण, बाहर भीतर के भेद से रहित, अविनाशी और समस्त उपाधियों से रहित परम ब्रह्म है। इसे जानकर मनुष्य मुक्त हो जाता है। जो लोग काल बस से मोहित होकर शब्द ब्रह्मा को नहीं जानते, वे पापी और कुबुद्धि मनुष्य मौत के फंदे से फंसे ही रहते हैं। मनुष्य तभी तक संसार में जन्म लेते हैं जब तक सबके आश्रयभूत परम तत्व परम ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। परम तत्व का ज्ञान हो जाने पर मनुष्य जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। निंद्रा और आलस साधना का बहुत बड़ा विघ्न है। इस शत्रु को यत्न पूर्वक जीत कर सुखद आसन पर आसीन होकर प्रतिदिन शब्द ब्रह्म का अभ्यास करना चाहिए। 100 वर्ष की अवस्था वाला वृद्ध पुरुष आजीवन इसका अभ्यास करे तो उसका शरीर रूपी स्तंभ मृत्यु को जीतने वाला हो जाता है और उसे प्राण वायु की शक्ति को बढ़ाने वाला आरोग्य प्राप्त होता है। वृद्ध पुरुष में भी ब्रह्मा के अभ्यास से होने वाले लाभ का विश्वास देखा जाता है। फिर तरुण मनुष्य को इस साधन से पूर्ण लाभ हो सके, इसीलिए तो कहना ही क्या है। यह शब्द ब्रह्मा न ओमकार है, न मंत्र, न बीज है, न अक्षर है। यह अनाहत नाद बिना आघात के अथवा बिना बजाए ही प्रकट होने वाला शब्द है। इसका उच्चारण किए बिना ही चिंतन होता है। यह शब्द ब्रह्मा परम कल्याणमय है। हे प्रिय शुद्ध बुद्धि वाले पुरुष, यत्नपूर्वक निरंतर इसका अनुष्ठान करते हैं। 9 प्रकार के शब्द बताए गए हैं जिन्हें प्राण वेता पुरुषों में लक्षित किया है। मैं उन्हें प्रयत्नपूर्वक बता रहा हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। उन शब्दों को नाद सिद्धि भी कहते हैं। वे शब्द क्रमशः इस प्रकार हैं: घोष, कांस, छाछ आदि श्रृंग, शिंगा आदि घंटा, बड़ा आदि बांसुरी, धुंध भी शंख और नवा मेघ गर्जन। इन 9 प्रकार के शब्दों को त्याग कर तुकार का अभ्यास करें। इसे प्रकार सदा ही ध्यान करने वाला योगी पुण्य और पापों से लिप्त नहीं होता। देवी योगाभ्यास के द्वारा सुनने का प्रयत्न करने पर भी जब योगी इन शब्दों को नहीं सुनता और अभ्यास करते करते मरणासन हो जाता है, तब भी वह दिन रात उस अभ्यास में ही लगा रहे। ऐसा करने से 7 दिनों में वह शब्द प्रकट होता है। और जो मृत्यु को जीतने वाला है देवी, वह शब्द 9 प्रकार का है। उसका मैं यथार्थ रूप से वर्णन करता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। पहले तो घोषा मेघ नाद प्रकट होता है, जो आत्मशुद्धि का उत्कृष्ट साधन है। यह उत्तम नाद सब रोगों को हर लेने वाला तथा मन को वशीभूत करने अपनी ओर खींचने वाला है। दूसरा कांचनाद, जो प्राणियों की गति को स्तंभित कर देता है। वह विष भूत और ग्रह आदि सबको बांधता है, इसमें कोई संचय नहीं है। राजशृंग नाद है, जो अविचार से संबंध रखने वाला है। उसका शत्रु के उच्चाटन और मारण में प्रयोग और नियोग करें। चौथा घंटा नाद है, जिसका साक्षात्कार परमेश्वर शिव उच्चारण करते हैं। वह नाद संपूर्ण देवताओं को आकृष्ट कर लेता है। फिर भूतल के मनुष्यों की तो बात ही क्या है। यक्ष और गंधर्व की कन्याएं उस नाद से आकृष्ट होकर योगी को उसकी इच्छा के अनुसार महासिद्धि प्रदान करती हैं तथा उनकी कामनाएं भी पूर्ण करती हैं। 5वां नाद व जिसे योगी पुरुष सदा ही सुनते हैं। हे देवी, उस पीड़ा नाद से सुदर्शन की शक्ति प्राप्त होती है। वंशीनाथ का ध्यान करने वाले योगी का संपूर्ण तत्व प्राप्त हो जाता है। दुदुम्भी का चिंतन करने वाला साधक जरा और मृत्यु के कष्ट से छूट जाता है। हे देवेश्वरी, शंखनाद का अनुसंधान होने पर इच्छा अनुसार रूप धारण करने की शक्ति प्राप्त हो जाती है और मेघनाद के चिंतन से योगी को कभी विपत्ति का सामना नहीं करना पड़ता। हे वरान, जो प्रतिदिन एकाग्रचित से ब्रह्मारूपी तुकार का ध्यान करता है, उसके लिए कुछ भी असाध्य नहीं होता। उसे मनोवांछित सिद्धि प्राप्त हो जाती है। वह सर्वज्ञ, सर्वदर्शन और इच्छानुसार रूपधारी होकर सर्वत्र विचरण करता है, कभी विकारों के वशीभूत नहीं होता। वह साक्षात शिव ही है, इसमें कोई संचय नहीं है। हे परमेश्वरी, इस प्रकार मैंने तुम्हारे समझ शब्द ब्रह्मा के नवदा स्वरूप का पूर्णता वर्णन किया है। अब और क्या सुनना चाहती हो? और अब आप सुनेंगे काले मृत्यु को जीतकर अमृत प्राप्त करने की 4 यौगिक साधनाएं। प्राणायाम, भूमध्य में अग्नि का ध्यान, मुख से वायुपान तथा मुड़ी हुई जीवा द्वारा गले की घाटी का स्पर्श। पार्वती जी बोली, प्रभु यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो योगी योगाकाश जनित वायु पद को जिस प्रकार प्राप्त होता है
वह सब मुझे बताइए। भगवान शिव ने कहा, सुंदरी, पहले मैंने योगियों के हित की कामना से सब कुछ बताया, जिसके अनुसार योगियों ने काल पर विजय प्राप्त की थी। योगी जिस प्रकार वायु का स्वरूप धारण करता है उसके विषय में भी कहा गया है। इसीलिए योग शक्ति के द्वारा मृत्यु दिवस को जानकर प्राणायाम में तत्पर हो जाएं। ऐसा करने पर आधे मास में ही वह आए हुए काल को जीत लेता है। हृदय में स्थित हुई प्राणवायु सदा अग्नि को उद्दीप्त करने वाली होती है। उसे अग्नि का सहायक बताया गया है। वह वायु बाहर और भीतर सर्वत्र व्याप्त और महान है। ज्ञान, विज्ञान और उत्साह सब प्रवृत्ति वायु से ही होती है। जिसने यहाँ वायु को जीत लिया उसने इस संपूर्ण जगत पर विजय पा ली। साधक को चाहिए कि वह जरा और मृत्यु को जीतने की इच्छा से सदा धारण में स्थित रहे, क्योंकि योग परायण योगी को भली भांति धारण और ध्यान में तत्पर रहना चाहिए। जैसे लोहार मुख से धोख नहीं को फूंक फूंक कर उस वायु के द्वारा अपने सब कार्य को सिद्ध करता है, उसी प्रकार योगी को प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। प्राणायाम के समय जिनका ध्यान किया जाता है वे आराध्य देव परमेश्वर सहस्त्र मस्तक, नेत्र, पैर और हाथों में युक्त हैं तथा समस्त ग्रंथियों को आवृत करके उनसे भी 10 अंगुल आगे स्थित है। आदि में व्याह और अंत में शिरोमंत्र सहित गायत्री का 3 बार जप करें और प्राण वायु को रोके रहें। प्राणों के इस आयाम का नाम प्राणायाम है। चंद्रमा और सूर्य आदि ग्रह वहां जाकर लौट जाते हैं, परंतु प्राणायाम पूर्वक ध्यान परायण योगी जाने पर आज तक नहीं लौटे हैं, अर्थात मुक्त हो गए हैं। जो द्विज 100 वर्षों तक तपस्या करके कुसों के अग्रभाग से एक बूंद जल पीता है और जिस फल को पाता है वही ब्राह्मण को एकमात्र धारण अथवा प्राणायाम के द्वारा मिल जाता है। जो द्विज सवेरे उठकर एक प्राणायाम करता है वह अपने संपूर्ण पाप को शीघ्र ही नष्ट कर देता है और ब्रह्मलोक को जाता है। जो आलस रहित होकर सदा एकांत में प्राणायाम करता है वह जरा और मृत्यु को जीतकर वायु के समान गतिशील होकर आकाश में विचर होता है। वह सिद्धों के स्वरूप कांति, मेधा, पराक्रम और शौर्य को प्राप्त कर लेता है। उसकी गति वायु के समान हो जाती है तथा उसे सपहर सौख्य एवं परम सुख की प्राप्ति होती है। हे देवेश्वरी योगी, जिस प्रकार वायु से सिद्धि प्राप्त करता है वह सब विधान मैंने बता दिया। अब तेज से जिस तरह वह सिद्धि लाभ करता है उसे भी बता रहा हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। जहाँ दूसरे लोगों की बातचीत का कोलाहल ना पहुँचता हो ऐसे शांत एकांत स्थान में अपने सुखद आसन पर बैठकर चंद्रमा और सूर्य अर्थात वाम और दक्षिण नेत्र की कांति से प्रकाशित मध्यवर्ती देश भूमध्य भाग में जो अग्नि का तेज अव्यक्त रूप से प्रकाशित होता है उसे आलस रहित योगी दीपक रहित अंधकार पूर्ण स्थान से चिंतन करने पर निश्चय ही देख सकता है। इसमें कोई संशय नहीं है। योगी हाथ की उंगलियों से यत्नपूर्वक दोनों नेत्रों को कुछ दबाए रखे, उनके तारों को देखता हुआ एकाग्रचित्त चित्त से आधे मुहूर्त तक उन्हीं का चिंतन करे। तदंतर अंधकार में भी ध्यान करने पर वह उस ईश्वरी ज्योति को देख सकता है। वह ज्योति सफेद, लाल, पीली, काली तथा इंद्रधनुष के समान रंग वाली होती है। भौहों के बीच में ललाटवर्ती बाल सूर्य के समान तेज वाले उन अग्निदेव का साक्षात्कार करके योगी इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाला हो जाता है तथा मनोवांछित शरीर धारण करके क्रीड़ा करता है। वह योगी कारण तत्व को शांत करके उसमें आविष्ट होना, दूसरों के शरीर में प्रवेश करना, अणिमा आदि गुणों को पा लेना, मन से ही सब कुछ देखना, दूर की बातों को सुनना और जानना, अदृश्य हो जाना, बहुत से रूप धारण कर लेना तथा आकाश में विचर इत्यादि सिद्धियों को निरंतर अभ्यास के प्रभाव से प्राप्त कर लेना। जो अंधकार से परे और सूर्य के समान तेजस्वी है उसी इस महान ज्योतिमय पुरुष अर्थात परमात्मा को मैं जानता हूँ। उन्हीं को जानकर मनुष्य काल मृत्यु को लाग जाता है। हे मोक्ष के लिए उसके सिवा कोई दूसरा मार्ग नहीं है। हे देवी, इस प्रकार मैंने तुमसे तेजस तत्व के चिंतन की उत्तम विधि का वर्णन किया है जिससे योगी काल पर विजय पाकर अमृत को प्राप्त कर लेता है। हे देवी, अब पुनः दूसरा श्रेष्ठ उपाय बताता हूँ जिससे मनुष्य की मृत्यु नहीं होती। हे देवी, ध्यान करने वाले योगियों को चौथी मति अर्थात साधना बताई जाती है। योगी अपने चित्त को वश में करके यथायोग स्थान में सुखद आसन पर बैठे। वह शरीर को ऊंचा करके अंजलि बांधकर चोंच की सी आकृति वाले मुख के द्वारा धीरे धीरे वायु का पान करे। ऐसा करने से क्षण भर में तालू के भीतर स्थित जीवनदायी जल की बूंदें टपकने लगती हैं।
उन बूंदों को वायु के द्वारा लेकर सूंघ वह शीतल जल अमृत स्वरूप है। जो योगी उसे प्रतिदिन पीता है वह कभी मृत्यु के अधीन नहीं होता। उसे भूख प्यास नहीं लगती। उसका शरीर दिव्य और तेज महान हो जाता है। वह बल में हाथी और वेग में घोड़े की समानता करता है। उसकी दृष्टि गरुड़ के समान तेज हो जाती है और उसे दूर की भी बातें सुनाई देने लगती हैं। उसके केस काले काले और घुंघराले हो जाते हैं तथा अंग कांति गंधर्व एवं विद्याधर की समानता करती है। वह मनुष्य देवताओं के वर्ष में 100 वर्षों तक जीवित रहता है तथा अपनी उत्तम बुद्धि के द्वारा बृहस्पति के तुल्य हो जाता है। उसमें इच्छा अनुसार विचारने की शक्ति आ जाती है। वह सदा ही सुखी रहकर आकाश में विचरण की शक्ति प्राप्त कर लेता है। हे वरान, हे अब मृत्यु पर विजय पाने की पुनः दूसरी विधि बता रहा हूँ, जिसे देवताओं ने भी प्रयत्नपूर्वक छिपा रखा है। तुम उसे सुनो। योगी पुरुष अपनी जीवा को मोड़कर तालू में लगाने का प्रयत्न करे। कुछ काल तक ऐसा करने से वह क्रमशः लंबी होकर गले की घाटी तक पहुंच जाती है। तब शीतल सुधा का श्राव करती है। वह सुधा को जो योगी सदा पीता है वह अमृत को प्राप्त होता है। इसमें कोई संचय नहीं है। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ और इससे आगे के अध्याय आप कल की कथा में सुनेंगे। उम्मीद करती हूँ आज की कथा आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करने के साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। तो दोस्तों, मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ की।